विपुल डोभाल का एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार। आज एक विशेष विषय के बारे में हम लोग बात करने आए हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे जो घर में पढ़ाई करते हैं, और इन दिनों कोविड के दौर में तो और भी ज़्यादा ये हो गया है कि बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शंस के कई माध्यम हमारे इर्द गिर्द उत्पन्न हो गए हैं और पढ़ाई में वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब ये कारण चाहे टीवी हो, वीडियो गेम हो, मोबाइल फ़ोन हो, इंटरनेट हो, देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड देम जो कि उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा बच्चों को एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें किस तरह के उपाय इस्तेमाल में लाने चाहिए, जिसमें सबसे पहला मैं आपको बताता हूं जो वास्तु से संबंधित कुछ बातें हैं, और वो ये हैं कि बच्चे के कमरे में कोई भी गहरे रंग की दीवारें ना रखें। बच्चे को एक सहज उज्ज्वल रंगों की दीवारों के बीच में पढ़ना चाहिए, और जो शुभ रंग होते हैं वो पीला होता है, आसमानी होता है, या फिर बादामी कलर। इस कलर की दीवारें अगर बच्चे के कमरे में होंगी तो वो उसकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होंगी, निश्चित रूप से सहायक होंगी। दूसरा, बच्चे का फेस किस तरफ हो जब वो पढ़ाई करे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको घर की कोई भी खिड़की, दरवाज़ा अवॉइड करना चाहिए जहाँ से बच्चा बाहर की तरफ देखकर बाहर के मूवमेंट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहली बात है कि खिड़कियाँ बच्चे की पीठ की तरफ होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसका फेस पढ़ते हुए या तो उत्तर दिशा में हो या फिर पूर्व दिशा में हो। दक्षिण दिशा में अगर फेस करके बच्चा पढ़ता है तो उस बच्चे को जो मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। दूसरी बात ये होती है कि जब भी बच्चा आपका पढ़ाई कर रहा होता है तो उसके पास इर्द गिर्द कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि मिरर, आप समझ सकते हैं कि अगर मिरर कमरे में है और बच्चे के सामने आसपास है तो वो बार बार अपना चेहरा उसमें देख के डिस्ट्रैक्ट होता है। एक मूवमेंट एक उसे दिखाई पड़ता है कि कोई चीज़ आपके सामने उस समय हिल रही है, डुल रही है, जिस तरह की भी स्थिति है, तो वो आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, बच्चों के सोने या पढ़ने के कमरे में आप टीवी, वीडियो गेम इत्यादि ये सारी चीज़ें नहीं लगाएं। ये कुछ भी हो, बच्चा घूम फिर के जब भी थोड़ा सा 4 सेंटेंस पढ़ने के बाद उसकी नज़र दाएं बाएं जाती है तो उसको, बच्चा तो बच्चा है, तो उसका मन विचलित हो सकता है। वो उसको लगेगा कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं अपना कार्टून देख लूं, और फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, चीज़ें इस तरह से होती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं लगाएं। कमरे में घड़ी लगा सकते हैं, लेकिन घड़ी उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर ही होनी चाहिए, किसी और दीवार पर नहीं होनी चाहिए। बच्चे की पुस्तकें जो होती हैं वो पुस्तकें हमेशा आपकी उत्तर या पूर्व दीवार की तरफ होनी चाहिए। उसकी अलमारी इसी दिशा में होनी चाहिए। तो ये आप समझ रहे होंगे कि किस तरह के हमें व्यवस्था बच्चे के लिए करनी चाहिए उसके कमरे में। कोशिश हो कि बाहर की आवाज़ें उसे बहुत कम आएँ, और उसकी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए ये छोटे छोटे टिप्स आप जरूर लें। एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है कि बच्चे के अंदर कई बार क्या होता है कि उसके एक इंटरनली नेगेटिविटी उत्सर्जित हुई होती है। उसको वो 2 दिन से उसका मूड ख़राब है, कुछ उसका किसी फ्रेंड के साथ में वार्तालाप हुई है और उस वार्तालाप की वजह से उसको बहुत खिन्न मन से बैठा हुआ है, जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है, पेरेंट्स को नहीं पता है। तो ये सारी इस तरह की नेगेटिविटी को उत्सर्जित, उसको समाप्त करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एक तांबे का पिरामिड बहुत अच्छा काम करता है अगर वो बच्चे की टेबल पर रखा हो। दूसरा, ग्लोब अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रेंथ देता है। ग्लोब, एक छोटा सा ग्लोब बच्चे की टेबल पे रखें तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। उत्तर पूर्व दिशा में अगर आप क्रिस्टल बॉल्स टांग देते हैं या रख देते हैं तो वो भी बच्चे की एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो वास्तु से संबंधित उपाय हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ज्योतिषीय उपाय। देखिए, जब भी बच्चे का जो मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क को गवर्न करता है चंद्रमा अगर बच्चे की कुंडली में ठीक नहीं है तो वो बच्चा कितने भी प्रयास कर ले वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे गाने बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, कोई बचपन में देखी हुई कोई मूवी उनको याद रहती है, कोई रास्ता उनकी मेमोरी में एक बार चला गया तो वो कभी नहीं भूलते हैं। बहुत शार्प मेमोरी के बच्चे होते हैं। लेकिन जहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्टिव नॉलेज होगा, जहाँ पे कोई ज्ञान इस तरह का होगा जो भविष्य में उसके काम आना है, वो नॉलेज या स्टडीज़ जिसको आप कहते हैं, वहाँ पर वो बच्चा फोकस नहीं कर पाता है। ये सारा जो कमज़ोर चंद्रमा की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं आपको उससे संबंधित कुछ उपाय आपको बताता हूँ। बच्चे में संस्कार डालें कि वो बच्चा जो है वो अपना सोमवार को अगर समय निकाल के 5-7 मिनट निकाल के
शिवलिंग पे जल या दूध अर्पित करें, ओम नमः शिवाय के जाप करें, तो चंद्रमा बच्चे का प्रबल होता है। ऐसे बच्चे को मोती आप अवश्य धारण कराएं। मोती चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन एक बार किसी ज्योतिषीय परामर्श के बाद ही आप पहनाएं, क्योंकि अगर मारक स्थान का चंद्रमा है तो शायद ज्योतिषी उसको आपको रिकमेंड नहीं करेंगे पहनने के लिए। उसका थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप चलेंगे। इसके बाद आप बच्चे को जब भी जल या दूध देते हैं तो माता जी का एक कर्तव्य है कि देखिए, हर सारा खेल क्या होता है, इंटेंशंस और एक्सेप्टेंस का होता है। आप किस इंटेंशन से सामने वाले को भोजन करा रहे हैं और वो किस इंटेंशन से उसको स्वीकार कर रहा है। तो हमेशा जल हाथ में लेके आप उस जल के ऊपर एक मंत्र के रूप में आप ये शब्द बोलेंगी कि हे जल देवता, आपके द्वारा मेरे बच्चे को सद्बुद्धि आ रही है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो कंसंट्रेट कर पा रहा है, वो फोकस कर पा रहा है, आप उसे आशीष दें। उस जल के ऊपर आप एक बहुत शुद्ध इंटेंशन के साथ में आप वो उसको पिलाएं। उसका रिजल्ट देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट इन चीज़ों का मिलता है। और साथ ही साथ मैं एक बात और आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आजकल के परिवेश में शुक्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। हम जब जन्मपत्री देखते हैं, केंद्र का शुक्र जिस भी बच्चे का होता है, सातवां शुक्र, चतुर्थ, प्रथम, ये जो शुक्र है, और छठा शुक्र, आठवां शुक्र। शुक्र क्या होता है? शुक्र है बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आजकल इंटरनेट है, उसमें बहुत सारे ऐसा सामग्रियां उपलब्ध हैं कि जो बहुत जल्दी आकर्षण जनरेट करती है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो बच्चों के लिए तो उससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी सलाह ये रहती है कि देखिए, बच्चे पेरेंट्स की जिम्मेदारी होते हैं। बच्चे सक्सेसफुल होते हैं तो उसका क्रेडिट माता पिता को जाता है, और बच्चे अगर असफल होते हैं तो उसका क्रेडिट भी माता पिता को जाता है, क्योंकि बच्चे ने माता पिता को जन्म नहीं दिया है, माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया है। उसका पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी माता पिता की होती है। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। तो बच्चों को समय समय पर आप मोटिवेट करें, उसको एक अच्छा आदर्श जीवन जीने के लिए सलाह दें, और मोरल वैल्यूज़, नैतिक जीवन क्या होता है, किस तरह से आप एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे जाने जा सकते हैं, वो सारी की सारी प्रेरणाएं उस बच्चे को आप अवश्य दिया करें। ये अच्छा होता है। अब मैं ज्योतिषीय उपाय यहाँ पे बता रहा हूँ कि शुक्रवार को बच्चे के हाथ से सफ़ेद चीज़ों का दान करना, ये उसकी सात्विक प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, और वो बच्चा जो है थोड़ा सा धनात्मक रूप से अपने जीवन में इन चीज़ों को सोचेगा, और वो मैच्योरली हैंडल करना जान जाएगा आपके सारे ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बगैर थोड़ा दिक्कत रहती है। सप्ताह में 11 तुलसी के पत्तों का रस निकाल कर सप्ताह में 2 बार, एक आप बुधवार और एक सोमवार, बच्चे को देने से उसकी बुद्धि तीव्र होती है और आकर्षण बढ़ता है। कभी भी आपका बच्चे की कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि आपका जो बच्चा है वो फन लविंग है। उस बच्चे को जो भी कुछ आप सिखाना चाहते हैं वो फन के साथ होना चाहिए, उसमें आनंद आना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे बच्चे विजुअली बहुत अच्छी लर्न कर लेते हैं, रादर देन रीडिंग दी बुक्स। किताबों को पढ़ने से बेहतर उनको लगता है वो देख के सीखें। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी, आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, कुछ पोएम्स हैं, कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स से लेकर और फाइन आर्ट तक बहुत अच्छे तरीके से इनमें सिखाया गया है। तो आप उस तरह के वीडियोस के माध्यम से भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, किनको, जिनका शुक्र और मंगल एक साथ में होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और जिनको कि आप ज़रूर फॉलो करें। एक छोटा सा और मैं आपको टिप देना चाहता हूँ यहाँ पे, उसको आप बहुत ध्यान रखिएगा, और वो होता है पंचम स्थान का सूर्य। यानी कि सूर्य, अगर आप कहीं से भी, पंचम स्थान क्या है आप नेट पे देख लीजिएगा, वहाँ अगर आपके बच्चे का सूर्य है तो ऐसे बच्चे लाड प्यार से बर्बाद हो जाते हैं। और ये वो बच्चे होते हैं जो 12-13 साल की उम्र आने तक मोटरसाइकिल डिमांड करने लगते हैं, और 17-18 साल की उम्र तक कार डिमांड करने लगते हैं कि मुझे मेरी पर्सनल कार खरीद के दीजिए। और उसके बाद वो ऐसी स्थिति हो जाती है कि पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, माताजी पिताजी का के ऊपर कर्जा, और सब समाप्त।
तो ये ध्यान रखिएगा कि बच्चे, ऐसे बच्चों का की जो परवरिश है बहुत डिसिप्लिन माहौल में होनी चाहिए। उसके साथ सख्ती करने की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ सख्ती करके आप आगे बढ़ें तो वो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे बच्चों के लिए लाल चीज़ों का दान रविवार को, जैसे साल में आप 5 रविवार कर लें या 5 के मल्टीपल पे 10 रविवार कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें, तो साल में रविवारों को लाल चीज़ों का दान, जैसे तांबे की लुटिया किसी मंदिर में दे दी आपने, या मसूर की लाल दाल होती है जो वो आपने कहीं दान कर दी, लाल वस्त्र किसी को दान कर दिया, इस तरह की कुछ चीज़ों को आप जो है दान किया करें। नहीं कुछ है तो लाल पुष्प भी ले जाके आप मंदिर में, किसी भी मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। तो उससे बच्चे के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी जनरेट होगी उसके अंदर और वो बहुत पॉजिटिव फील करेगा। महीने में 2 बार कम से कम बच्चे की नज़र उतारा करें। बुजुर्ग लोग जो कहते थे वो बिल्कुल सही कहते हैं, नज़र दोष होता है। आप जो है महीने में 2 बार, और आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत बड़ा कुछ मत कीजिए आप सिर्फ लाल सूखी 7 मिर्च ले लीजिए और 1 चम्मच राई के दाने ले लीजिए और इनको एंटी क्लॉकवाइज बच्चे के सर के ऊपर घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको आप अग्नि में कहीं भी डाल दीजिए और जला दीजिए, समाप्त कर दीजिए। बच्चे के कमरे में हमेशा नमक का पोंछा लगना चाहिए। बच्चे के कमरे में दक्षिण पश्चिम कोने में हमेशा एक बाउल में सॉल्ट होना चाहिए। ये सारी की सारी जो टिप्स हैं इनको आप फॉलो करें और आगे भी हम आते रहेंगे, आपको और इस तरह से कुछ मैं टिप्स देता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।